वेल डन इंडिया, वेल डन। 17 साल का सूखा पूरा हो गया और मैंने कल भी यही बात कही थी कि अगर बदला जो बदला है उसकी परिभाषा बिल्कुल समझनी हो तो आप जवाब में रोहित शर्मा लिखाना। बिल्कुल यह बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। बदला ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, बदला इंग्लैंड से लिया गया, बदला साउथ अफ्रीका से भी लिया गया और वो भी फाइनल के अंदर किस तरीके से खेली इंडिया। हालांकि पूरे मैच में अगर हम ये बात कहें कि साउथ अफ्रीकन ने डोमिनेट किया, इसमें कोई शक नहीं है, पर जो वो आखिरी 5 ओवर थे, 40 ओवर में से जो आखिरी वो 5 ओवर थे, वहां पे इंडिया ने अपना पलड़ा भारी रखा, वहां पर गेम चेंज की। और क्या बात थी, वाकई काबिले तारीफ रोहित शर्मा ब्रिगेड, काबिले तारीफ विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव का वो कैच, वो ओवर जसप्रीत बुमराह का, फिर हार्दिक पांड्या का, फिर उसके बाद दोबारा जसप्रीत बुमराह का, फिर उसके बाद अर्शदीप का, फिर हार्दिक पांड्या का, वो काबिले तारीफ। किस तरह की वो लास्ट 5 ओवर में बॉलिंग हुई, मजा आ गया। पर कुछ तस्वीरें उस भावुक पल की आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप के दौरान कप जीतकर, ट्रॉफी जीतकर संन्यास लेने की घोषणा कर दी। ये वो एक ऐसे पल है जो दिल को छू जाने वाले हैं। सचिन तेंदुलकर की रिटायरमेंट देखी थी हमने, जब वो पिच को हाथ लगाकर अलविदा कहते हैं क्रिकेट को, और कल वो दिन रहा जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, T20 से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने संन्यास ले लिया। वाकई काबिले तारीफ। और जिस तरीके से दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगाया, बहुत से वीडियोस ICC द्वारा जारी भी किए गए। ये फोटोग्राफ्स जिस तरीके से ट्रॉफी उठाए हुए और उसके बाद दोनों एक दूसरे गले लगते हुए और T20 क्रिकेट से संन्यास लेते हुए, जबकि ब्रॉडकास्ट के वक्त ही विराट कोहली ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। उसके बाद रोहित शर्मा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तब संन्यास लेने के लिए बात कही और कहा कि इससे अच्छा समय कुछ और नहीं हो सकता। जब आप चैंपियन बन जाते हैं, जब आप इंडिया के लिए ट्रॉफी जीत के लाते हैं और संन्यास ले लेते हैं। हर कोई वहां पर भावुक दिखा, चाहे वो राहुल द्रविड़ रहे, चाहे वो विराट कोहली, चाहे रोहित शर्मा, चितर या फिर सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, हर कोई भावुक वहां पर नजर आया। बिल्कुल। देखिए, वो 11 खिलाड़ी भावुक नहीं हुए, पूरी जनता, 125 करोड़ से ज्यादा लोग, सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे, इमोशंस थे, वो प्यार था उन खिलाड़ियों के लिए जो खिलाड़ी इस देश के लिए, इस देश के तिरंगे को ऊंचा करने के लिए इस वर्ल्ड कप को खेल रहे थे। और जब उन्होंने ये वर्ल्ड कप अपने झोली में डाला, अपने नाम किया, तो वाकई में भावुक करने वाली तस्वीरें सामने आई थी। और उसके बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली ने संन्यास का ऐलान भी किया। और उसके बाद और भी ये थोड़ा सा मुश्किल था हमारे लिए ये कह पाना, ये विश्वास कर पाना कि अब वो 2 लेजेंड अब हमें एक साथ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में देखने को नहीं मिलेंगे, जो पिछले कई सालों से साहिल साथ में थे। और मुझे लगता है कि हम क्रिकेट प्रेमी, हम जैसे क्रिकेट प्रेमी जो हैं, वो भी इन तस्वीरों को देख के काफी भावुक हो जाते हैं। सुबह से यही बातें चल रही हैं, जिस तरीके से इंडिया ने ये वर्ल्ड कप जीता है और ये 2 खिलाड़ी अब जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को टाटा बाय बाय करके और एक अच्छी यादें छोड़ के जा रहे हैं। हालांकि IPL में शायद हम इनको देखें खेलते हुए, पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हम नहीं देख पाएंगे। और जिस तरीके से रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप के दौरान परफॉर्मेंस दी है तो वो काबिले तारीफ रही। विराट कोहली की बात करें तो लास्ट मैच में आके चले पर फाइनल जितवा दिया इंडिया को। और 2007 से लेकर 2024 तक का 17 साल का सफर रोहित शर्मा का, और उसके साथ मैं बात करूं तो विराट कोहली का 2010 से लेकर 2024 तक का T20 अंतर्राष्ट्रीय का सफर जो था वो कल खत्म हुआ। जून में शुरू हुआ और जून में ही खत्म हो गया। साहिल, वो तस्वीर भी याद आ रही है जब ODI वर्ल्ड कप भारत में हुआ था। वो वर्ल्ड कप भी अगर हमारे हाथों में होता तो यहाँ पर सोने पर सुहागा हो जाता। लेकिन चलिए, क्रिकेट है, हार जीत होती रहती है, एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है। वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला था और नतीजन ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी मिली। लेकिन यहाँ पर अगर भारत ने अच्छा खेला है तो ये भारत इस ट्रॉफी का हकदार था और उसका हक जो है अब भारत ने जता दिया है। तो जब रोहित शर्मा की तस्वीरें आई थी साहिल, जब उन्होंने झंडा गाड़ा बीच मैदान पे
ओ, ऐसा लग रहा था कि इमोशंस जो अपने तिरंगे के प्रति हैं, तिरंगे के ऊपरी केसरी रंग, हरा रंग, क्या इतने emotions भावुक थे उस समय में भी जब वो झंडा लगा रहे थे तो झंडा उनसे लग नहीं रहा था। जब इंसान बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है तो उस वक्त ना उसे कुछ भी काम पूरा नहीं होता, समझ नहीं आती है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। तो वो झंडा लगा रहे थे और वो झंडा लग नहीं रहा था। लेकिन वो झंडा उन्होंने उस टाइम गाड़ा था जब ट्रॉफी अपने हाथ में, तो वो अपने आप में एक झंडा गाड़ने के बराबर था कि उन्होंने भारत का मान बढ़ाया। 20 टीमों के बीच बेशक बिल्कुल 130 करोड़ जनता के लिए एक बहुत बड़ी बात। बहुत देर से हर कोई चाहता था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते। हमारे देश के अंदर फैंस भी बहुत हैं क्रिकेट को लेकर, और विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर भी बहुत ज्यादा फैंस हैं। तो अब क्या ही कर सकते हैं। देखिए, अभी अभी एक और भावुक करने वाली खबर आई है। रविंद्र जडेजा, उन्होंने भी संन्यास ले लिया है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो अभी अभी जडेजा ने भी संन्यास ले लिया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा एक साथ नहीं मिलेंगे। जिस तरीके से साफ तौर पर भावुक होने के बाद ये विराट कोहली और रोहित शर्मा की तस्वीरें, और हार्दिक पांड्या भी बहुत से रोते हुए नजर आए थे। और क्या बात ही काबिले तारीफ, कोई शक नहीं इनकी पारियों के ऊपर, और कोई शक नहीं कि इंडिया ने पूरा डोमिनेट करके ये वर्ल्ड कप जीता है। और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस जो है वो इंडिया की इस वर्ल्ड कप के दौरान रही है। चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट जो हैं वो जुड़ के हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से अशिंदर कोल जी, आपका स्वागत है। कैसा लगता है जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है, ट्रॉफी हाथ में उठाता है? कैसे रहे आपके वो पल कल शाम के? किस तरह धड़कनें बढ़ रही थी और कम हो रही थी, और क्या वो प्रदर्शन था मैच का? क्या क्या गड़िया थी। सबसे पहले मैं आई विल कॉन्ग्रेट आपके माध्यम से टीम इंडिया, रोहित एंड को बहुत बहुत मुबारक। अरे सरकार, वो पल कुछ और ही, कुछ इमोशनल ऐसे हो गए थे हम, क्योंकि देखिए इस मैच में हमने आप सब कुछ ऊपर चढ़ाव ऐसे रहा जैसे पेंडुलम जाता है एक साइड से फिर दूसरी साइड से, और वहां से वापस आते जाते इस पूरे मैच के दौरान ऐसा ही कुछ हुआ। इट स्टार्टेड फ्रॉम कोहली एंड एंडेड अप बाय पांड्या, आप अगर देख लेंगे। और इस दौरान इस पूरे मैच में आप देखते रहे कि कभी पला साउथ अफ्रीका की तरफ और कभी भारत की तरफ, एंड वही चार, जैसे आपने कहा वो 4 ओवर। इट स्टार्टेड फ्रॉम पांड्या व्हेन ही टुक कैसल्स विकेट। उसके बाद सरदार जी ने जो ओवर किया दैट वाज रियली फैंटास्टिक। और उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे बुमराह साहब आ गए, तो ही डिड व्हाट नो अदर बॉलर कुड डू। ऐसा कुछ प्रेशर कर दिया जो कि जबकि आप 6 रन पे आगे पर ओवर, उसके बाद 12, 14, 16 पे पहुंचा दिया। इट वाज रियली ग्रेट। आई वाज सो मच एक्साइटेड टू बी फ्रैंक। अरे सरकार, जब भी हम कभी क्रिकेट खेलते थे अपने दौरान, और जब जीत का क्या मजा होता है, और जब आपको आपके पीछे सब भारतीयों की खुशी है। और आप देख लेंगे ये टीम इंडिया की जीत नहीं है, ये भारत की जीत है। बिल्कुल, हर किसी बाशिंदे की जीत, हर किसी सिटीजन की, भारत के सिटीजन की जीत है। आप देख लीजिए उस कितना क्या माहौल था, और रंग बिरंगी हवा के जो आसमान था, आसमान पे रंग बिरंगे पटाखे चल रहे थे, खुशियां चल रही थी। व्हाट एल्स यू कुड एक्सपेक्ट। आप देख लीजिए, जब हमने देखा 1983 की जीत देखी थी, जब कपिल देव फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप हमारा जीता, देन धोनी, और अब देख लीजिए हमारे रोहित साहब। बिल्कुल, T20 वर्ल्ड कप वाकई काबिले तारीफ। रोहित शर्मा ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है पूरे वर्ल्ड कप के दौरान, तो वाकई काबिले तारीफ। और जिस तरीके से विराट कोहली ने परफॉर्मेंस फाइनल में किया, तो वाकई काबिले तारीफ। पूरा टीम एफर्ट था, हर एक खिलाड़ी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पर रोहित शर्मा को दाद देनी चाहिए, क्योंकि 2007 वर्ल्ड कप जब जीता था इंडिया ने T20, तब भी रोहित शर्मा उस टीम में थे, उस टीम का हिस्सा थे। और 2024 जब ने रिटायरमेंट ली, अपना पहला वर्ल्ड कप खेला और वो जीता, और अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेला और वहां पे संन्यास ले लिया। बहुत ही अच्छा एक डिसीजन। आप इस संन्यास लेने वाले डिसीजन को किस तरह से देखते हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली के दोनों का? क्या ये सही समय था, खासतौर पर विराट कोहली के लिए? क्या ये सही समय था लेने के लिए? क्या अभी समय था विराट कोहली के पास?
टाइम, जब आदमी एक एक पूरा इतना सीजन खेलते खेलते एक टॉप पे पहुंच गया, और जब उस वक्त रिटायरमेंट तो एक लेवल पे पहुंच गया ना, उन्होंने बहुत कुछ खेला, और इस लेवल पे पहुंच के एक आदमी जब रिटायर करता है, he has no regrets, and everyone welcomes this decision, though will be definitely missing his presence in the team, लेकिन हर किसी का अपना दौर रहता है। अब देख लीजिए ना, अब उसने जो ये कहा कि now my second generation, the next generation will take over. This is a supporting gesture and supporting decision. We welcome it, and definitely this is one of the best decisions a sportsman can take. I say it is not an easy thing to say goodbye when he is at the peak. Though every Indian will miss him, I will definitely miss him. लेकिन डेफिनेटली हर किसी का अपना दौर, जैसे अभी मैंने कहा कपिल देव थे, धोनी थे, so many players, हाँ आ गया दौर, चला गया। और आप देख लीजिए ना, हमारे और सबसे बड़ी एडवांटेज हमारी एक चीज है कि we have lot of cricketers at the back. पर क्या अशिंदर कोहली जी, मैं समझना चाहूंगा, क्या वाकई में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसा कोई खिलाड़ी इंडियन टीम के पास है जो इनकी रिप्लेसमेंट कर सकता है? क्योंकि आज तक सचिन तेंदुलकर की रिप्लेसमेंट नहीं आई, वीरेंद्र सहवाग की रिप्लेसमेंट नहीं आई, सौरव गांगुली की रिप्लेसमेंट नहीं आई, महेंद्र सिंह धोनी की रिप्लेसमेंट नहीं आई। ऐसा एक खिलाड़ी कोई भी नहीं आया जो इनको रिप्लेस कर सकता हो। हाँ, इनसे कुछ अच्छा करने वाले, कुछ कम करने वाले खिलाड़ी जरूर होंगे, पर विराट कोहली और रोहित शर्मा एक अलग क्लास के खिलाड़ी थे T20 के लिए। लॉन्ग लिव द किंग, ये बात है क्या? कोहली का रिप्लेसमेंट बहुत बहुत रेयर चांसेस है कि ऐसा रिप्लेसमेंट मिल जाए, लेकिन वो कहते हैं ना, किश्ती चलती रहती है, कहीं रुकती नहीं है, आगे चलना जरूरी है। जो आया उसको आगे जाना है। अब रोहित शर्मा देख लीजिए, रोहित शर्मा द वे ही प्लेड, अब उसकी रिप्लेसमेंट कौन देगा? विराट कोहली की रिप्लेसमेंट कौन देगा? टाइम विल डिसाइड इट। हाँ, डेफिनेटली दे वर एट द पीक, एंड उनका रिप्लेसमेंट उस जैसा नहीं मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली आगे तो चलेंगे, क्रिकेट तो आगे चलता रहेगा, रुकेगा तो नहीं। बिल्कुल, क्रिकेट तो नहीं रुकेगा। जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है इन दोनों की खिलाड़ियों की, रिप्लेसमेंट तो बहुत ही मुश्किल रहेगी। वो रोहित शर्मा का अक्सर जब पावर प्ले के दौरान एक ही ओवर के अंदर पहले एक छक्का लगाना और दूसरा छक्का लगाना, अक्सर देखा है हमने कि जब वो एक छक्का लगाते हैं, दूसरा छक्का लगाने के लिए जाते ही जाते हैं, मिस हो जाएंगे, हालांकि वो बात अलग है, पर दूसरा छक्का लगाएंगे ही। और अब 2 फॉर्मेट बच गए हैं, 50 ओवर्स और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट। तो क्या लगता है, जहां तक मैं सोचता हूं, क्रिकेट को जितना समझता हूं, तो मुझे लगता है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है आने वाली, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वर्ल्ड कप तक तो नहीं रहेंगे, क्योंकि 2027 में वर्ल्ड कप खेला जाएगा, उसमें उस फॉर्मेट में ये नहीं खेलेंगे, जहां तक लगता है कि अब यही उम्मीद लगाई जा रही है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है उस दौरान वो खेलते हुए, हम तो चाहते हैं कि इंडिया ही जीते, भारत ही जीते, उस दौरान जीतते हुए उसको, उसके बाद ये दोनों रिटायरमेंट की घोषणा कर देंगे। हालांकि इन दोनों के बयान भी ये सामने आए थे कि अगर हम आज जीतते या हारते, मतलब कल जिसे वर्ल्ड कप जीता तो उन्होंने कहा था कि हम अगर आज जीतते या हारते, अगर हार भी जाते हम तब भी संन्यास जो हम ले लेते। तो क्या लगता है कि एक तो वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वो जीत के संन्यास की घोषणा, और उसके बाद अगले साल ही आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप भी होगी, तो उसको भी देखते हुए कि क्योंकि इंडिया टॉप पे है अभी भी टेस्ट में, तो बहुत चांसेस है कि इंडिया फाइनल खेलेगी, तो तब टेस्ट से रिटायरमेंट लेंगे। तो क्या ये कुछ ऐसे एग्जांपल सेट करना चाहते हैं? देखिए, पहली बात, आप अगर इस टूर्नामेंट की बात करेंगे, अगर आप देखेंगे ये टीम एफर्ट से, आप पूरे 8 मैच देख लीजिए, एवरीबॉडी गेव हिज कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल। सो डेफिनेटली क्रिकेट इज ए टीम एफर्ट। अब ये सही बात है कि कुछ 1 या 2 या 3 प्लेयर जो ऐसे होते हैं, वी कॉल देम की प्लेयर्स, और रोहित शर्मा एंड दिस कोहली, दे वर द की प्लेयर्स, और उनके इर्द गिर्द ही पूरी टीम घूमती थी। जैसे अभी आपने देखा, पहले रोहित ने 92 किया था, we went up to 200, और आज देख लीजिए कोलैप्स होके कोहली ने he scored 70 some runs and we reached up to 176, but at the same time contribution हर किसी का था। अगर आप देखेंगे पूरी लाइन, 2 आउट हो गए, तीसरा आउट हो गया, उसके बाद चौथे ने स्कोर किया, 5वें ने स्कोर किया। दैट इज द टीम एफर्ट्स, और क्रिकेट में टीम एफर्ट्स का बहुत एसेंशियल रोल रहता है। और आप आगे भी देखेंगे हमारी टीम में
जो अभी जो नई टीम बनेगी उसमें भी एक अच्छा खासा टीम कॉम्बिनेशन है. We have developed them with the passage of time. अगर आप देखते रहेंगे आस्ता आस्ता हर किसी को चांस दिया जा रहा है. पिछले 2-3 साल से एक टीम ग्रूम अप हो रही है. बिल्कुल. अब देखिए कितने प्लेयर्स अप लाइन में है. अभी हमारी बाहर टीम जा रही है, उसमें तो इस टीम का कोई बंदा है ही नहीं. बिल्कुल. तो और हमारी टीम जो है ग्रूम अप कर रही है. और आप जरूर देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी और जो भी अभी आगे जो भी मैचेस होंगे, डेफिनेटली इंडिया विल बी एट द टॉप. और आपने देखा अभी जो हमारा आईपीएल आ गया, अगर 2020 की बात करें, आईपीएल ने भी एक बेस बना दी और हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट भी चलता रहेगा. उससे भी हमारी एक चीज है, टीम आगे आगे चलती रहेगी. लेकिन हाँ, डर नहीं है हमारे प्लेयर्स की. एज यू सेड, हाँ बहुत मुश्किल है कि ये दो के बगैर टीम को आगे जाने में. लेकिन एक चीज है कि जो हमारे कोच साहब, हम नए साहब आएंगे, जैसे भी होंगे आगे चलाते रहेंगे टीम को. टीम कभी रुकेगी नहीं और अच्छा खासा प्रदर्शन आगे के लिए भी रहेगी. हाँ, वी विल बी मिसिंग दीज टू पीपल. बिल्कुल हम मिस करेंगे. और खासतौर पर राहुल, यस, खासतौर पर राहुल द्रविड़ को भी हम मिस करेंगे, क्योंकि द्रविड़ बहुत एफर्ट है. अगर टीम में कुछ बदलाव किए गए तो उसमें राहुल द्रविड़ की अहम भूमिका रही है. अगर प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव किए गए तो उसमें भी अहम भूमिका राहुल द्रविड़ की रही है. और बैटिंग ऑर्डर जिस तरीके से सेट करना है उसमें भी बहुत बड़ी एक भूमिका रही है. और कल के मैच में हमने देखा और पाकिस्तान के मैच में हमने देखा अक्षर पटेल को ऊपर लाया बैटिंग करने के लिए, और दोनों मैचेस में अक्षर पटेल ने वो कारनामा करके दिखाया. कोच देखिए ना, कोच साहब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है. कहां? बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस. डेफिनेटली जो प्रेशर टीम पे होता है, कैप्टन पे होता है, ही मे नॉट बी टेकिंग सच ए बोल्ड डिसीजन. इट इज बिकॉज ऑफ द कोच कि उसने अक्षर पटेल को 3 विकेट जब हमारे डाउन हो गए तो अक्षर पटेल को आगे भेज दिया. एंड उससे जो 47 रन उस स्टेज पे हम कंट्रीब्यूशन दे दिया, वी कुड पाइल अप टू 176. इट इज बिकॉज ऑफ our coach, his decision and the potential of this Akshar Patel, जो उसे बोल्ड ले लिया और उस लेवल पे पहुंचा दिया. It was bad luck that he got run out at that stage. Otherwise हो सकता था हम 180 190 तक पहुंच जाते. लेकिन हाँ, आपकी बात सही है कि द्रविड़ as a coach he played a vital role. We could win all the 8 matches and अगर आप देख लेंगे हर किसी मैच में he used to take some decisions which clicked and the results were in our favor. गोया हर किसी आदमी के एफर्ट्स रहे हैं, whether coach, captain also made so many beautiful changes. आप देख लीजिए जिस वक्त हमारा 16वें ओवर में कुलैजर ने 26 रन जो एक ही ओवर में मार दिया एंड द match was just out of our hands. They just had a small meeting और फिर he got this Pandya. He could have got this Bumrah or Sardar ji. नहीं, he took a decision that Pandya will do it and Pandya got the wicket. और उसके बाद आप देखिए प्रेशर सरदार जी और बुमराह का ऐसा प्रेशर रहा कि रन रेट जो है 6 से ऊपर 12 रन तक पहुंच गए. बिल्कुल. एंड और साउथ अफ्रीका कुड नॉट डू एनीथिंग. एंड द बेस्ट थिंग व्हिच आई रेट द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच, दैट इज सूर्य कुमार's कैच. बिल्कुल अशिंदर जी, जिस तरीके से कल का मैच रहा है तो वो तो भूलने से रहा कि किस तरह से रहा, क्योंकि बहुत ही एक अच्छा उम्दा बॉलिंग का प्रदर्शन करने देखने को मिला था. जिस तरीके से पूरा तरीके से लास्ट के 5 ओवर में डोमिनेट किया पूरे मैच को लेकर और ट्रॉफी जो है जीती है. पर इन सब के बीच में जो अब आने वाली सीरीज है जिम्बाब्वे के साथ 5 T20 खेले जाएंगे तो उसमें एक अलग टीम देखने को मिल रही है. शुभमन गिल कप्तानी कर रहे हैं, यशस्वी जायसवाल भी रहेंगे, गायकवाड़ भी रहेंगे, तुषार देशपांडे जो हैं जो कि चेन्नई के लिए खेलते हैं वो भी इस टीम का हिस्सा है. नीतीश रेड्डी थे, अब शायद वो इंजर्ड हो गए हैं तो वो अब इस टीम से बाहर हो चुके हैं. तो ये कुछ नए चेहरे, रियान पराग भी जो है इसमें देखेंगे, अभिषेक शर्मा भी दिखेंगे. तो एक नई टीम, पर इस टीम में भी केएल राहुल को मौका नहीं दिया गया. होती है
आप क्या करेंगे? Somebody has to come and somebody has to go. You cannot just keep him and keep Kohli out. अभी देख लीजिए, आपने जो टीम बनाई, all the these players जो इसी टीम ने, इसी 11 ने पूरे throughout the tournament खेला, because everybody, all the 11 players they contributed. और कंक्लूड यही कहेंगे कि जो जीता वो सिकंदर, इंडिया वन द वर्ल्ड कप। बिल्कुल। और एक मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, देखिए जिस तरह इंडिया ने ये वर्ल्ड कप जीता है, इसी पोजीशन पे अगर इंडिया होती, 30 बॉलों में 30 रन चाहिए, आपके पास 6 विकेट्स पड़ी हैं, तो क्या लगता है आपको इंडिया ये मैच हारती यहां से? देखिए, अगर आपने पूरा आप ये देख लेंगे कि अभी जो अगर हम देखेंगे प्रेजेंट पोजीशन जिसपे हमने जीत लिया मैच, रोहित वाज सो कूल कि आपकी अगर आप मैच को माइन्यूटली देख लेंगे, देयर वाज नथिंग, नो टेंशन, दे वर जस्ट कीपिंग नर्व्स इंटैक्ट कि किसी भी तरीके से हमें जीत लेनी है ये। अगर आप ये देख लेंगे पिछले, वैसे ही आपने अगर देखा बाकी मैचेस में भी, जहां जहां आपने देखा कि इंडिया अप टू लास्ट बॉल तक पूरा मैच में जुटा रहा, और यही चीज है। मैंने कहा हर कोई आदमी, हर कोई प्लेयर ये चाहता था कि किसी भी तरीके से हम मैच को जीतता है, और ये चीज दिमाग में रहे एक प्लेयर के, तो नोबडी कैन बीट हिम। और वही हमारी टीम में थी कि एवरीबडी वाज पॉजिटिव, इवन द कोच वाज पॉजिटिव, कैप्टन वाज पॉजिटिव, एवरी प्लेयर वाज पॉजिटिव। अगर आप ये देख लेंगे पॉजिटिवनेस क्या थी कि हमारे जो जब मैच जीत के, हाउ इमोशनल आवर बॉयज वर, जो कि बाहर बैठे थे। दैट मींस कि जो आदमी रिजर्व में था, ही वाज सो पॉजिटिव, सो इमोशनल ही गॉट, तो प्लेयर कैसा होगा? सो दे हैड दिस थिंग इन माइंड, वी हैव टू डू इट, अदरवाइज 16 के बाद इस टीम को, इस मैच को वापस अपनी तरफ खींचना नॉट एन इजी अफेयर, बहुत मुश्किल था ये। वी हैड ऑलरेडी लॉस्ट द मैच 16 ओवर के बाद। इट वाज, आप देख लीजिए ना, दो आदमी जो है, दे वर हिटिंग लाइक एनीथिंग एंड नो बॉलर वाज कंट्रोलिंग देम, एंड ऑल ऑफ अ सडन आवर बॉलर्स डोमिनेटेड देम। इट वाज जस्ट दैट कंसंट्रेशन जो हमारी एक थी, जो डेडिकेशन थी, और जो एक वो जुनून था लड़कों का, दैट मेड देम टू बिल्कुल ये ट्रॉफी घर लेके आए। जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, तो काबिल तारीफ। धन्यवाद शिंदर कोहली जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय का हमेशा कम रहता है, तो जिस तरीके से ये वर्ल्ड कप रहा है तो काबिल तारीफ, मजेदार, और हर एक मैच जो था वो देखने लायक था, शानदार रहा। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शिंदर कोहली जी। और ये मैच, ये ट्रॉफी ही नहीं, एक सपना था राहुल द्रविड़ का जो पूरा हुआ कल, और इंडियन ब्रिगेड ने वो करके दिखाया। रोहित शर्मा, विराट कोहली संन्यास ले चुके हैं, और भी खिलाड़ी संन्यास लेंगे, पहले भी हमने कहा था। और ये वर्ल्ड कप जो है, ये ट्रॉफी 17 साल का सूखा था, और 11 साल से आईसीसी टूर्नामेंट की कोई भी ट्रॉफी इंडिया ने जीती नहीं थी, जो कि अब इंडिया के पास आ चुकी है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आने वाले समय में इंडियन टीम में कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो सामने आते हैं T20 के लिए, क्योंकि चेहरे बहुत हैं। ऋतुराज गायकवाड़ हैं, शुभमन गिल हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, संजू सैमसन है जो कि ओपनिंग कर सकते हैं। हालांकि केएल राहुल को इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे की सीरीज में नहीं डाला गया है, वो उसके लिए क्या रीजन कारण रहेंगे, क्योंकि उनका भी काफी टाइम हो गया है क्रिकेट खेलते हुए। तो पर अब जो युवा खिलाड़ी हैं इनको मौका मिलेगा, ताकि T20 के लिए एक अलग से टीम जो है, एक अच्छा सा स्क्वाड तैयार किया जाए। फिलहाल वक्त तो चला आपसे अलविदा लेने का, दीजिए इजाजत, नमस्कार। This program is sponsored by CGC झंझेरी। एडमिशंस ओपन। सफलता के रंग CGC झंझेरी के संग। विदेश मंत्री एस जयशंकर का आज कतर दौरा। कतर के पीएम मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से करेंगे मुलाकात। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और एनर्जी सेक्टर में द्विपक्षीय सहयोग पर करेंगे बात। देश में सेना को मिलेगा नया आर्मी चीफ।